हेलो एवरीवन, आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं कैसे हम जियो लोकेटर पैकेज को यूज कर सकते हैं हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। बट उससे पहले ये समझते हैं कि जियो लोकेटर पैकेज है क्या। जियो लोकेटर पैकेज आपको मिल जाता है pub.dev के ऊपर, जिसको यूज करके आप अपने ऐप के यूजर्स की लाइव लोकेशन इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और इंटीग्रेट कर लेते हैं जियो लोकेटर पैकेज को। सो गाइस, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं, तो WS CubeTech लेके आया है आप सबके लिए एक फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट ताकि आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो आते हैं सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम एक आईडी को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूं तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर रहा हूं। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो या किसी और आईडी को यूज कर रहे हो तो आप उस आईडी को ओपन कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है एंड सिंपली यहां से एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को कर लेना है क्रिएट। नेक्स्ट करने के बाद में इस प्रोजेक्ट का हम कुछ भी नेम प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूं फर्स्ट एप्लीकेशन। मैंने इसको यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया एंड सिंपली हम यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। जैसे आप इस प्रोजेक्ट को करोगे क्रिएट तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली pub.dev के ऊपर जाएंगे और जियो लोकेटर पैकेज को वहां से करेंगे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे कहां पे, pubspec.yaml फाइल के अंदर। तो सिंपली चलते हैं क्रोम ब्राउजर के ऊपर एंड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट को एंड सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है जियो लोकेटर। जो सबसे ऊपर आपको पैकेज मिलेगा उस पैकेज को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको इसकी रीडमी फाइल पढ़नी है तो आप रीडमी फाइल पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चेंज लॉग देखना हो तो आप चेंज लॉग देख सकते हो, एज वेल एज इसकी अगर स्कोरिंग चेक करनी हो, वर्जन चेक करना हो, तो वो सारी चीजों को आप देख सकते हो pub.dev की वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, इस पैकेज को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड आते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड pubspec.yaml फाइल के अंदर हम सिंपली कर लेते हैं इसको पेस्ट एंड pubget। ओके, pubget करने के बाद में सिंपली हम एक lib फोल्डर के अंदर जाके एक डार्ट फाइल को कर लेते हैं क्रिएट। तो सबसे पहले आपको कहां पे आना है, lib फोल्डर के ऊपर एंड न्यू डार्ट फाइल को कर लेना है यहां से क्रिएट, जिसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जांपल लोकेशन सर्विसेज। आपको जो नेम कंफर्टेबल लगे आप वो नेम यहां पे ले सकते हो। सिंपली हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्टेटफुल क्लास को क्रिएट करेंगे। अब स्टेटफुल क्लास को क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्टेटफुल क्लास हम इसलिए क्रिएट करेंगे ताकि जो भी हमारा डायनेमिक डेटा होगा, जो भी हमारी डायनेमिक लोकेशन होगी, वो किसके अंदर आएगी, स्टेटफुल विजिट के अंदर आएगी या फिर स्टेटफुल क्लास के अंदर आएगी। तो सिंपली हम यहां से कर लेते हैं सबसे पहले गेट डिपेंडेंसीज एंड वी विल क्लोज हियर एंड इसको कर लेते हैं हम यहां से रिमूव एंड सबसे पहले हम एक स्टेटफुल क्लास को कर लेते हैं यहां से क्रिएट एंड इसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं लोकेशन सर्विसेज एंड सिंपली हम यहां पे रिटर्न कर देते हैं स्कैफोल्ड ऐप बार एंड ऐप बार के अंदर आ जाएगा मेरे पास में टाइटल टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विल बी जियो लोकेटर। सेंटर टाइटल विल बी ट्रू, क्योंकि मैं अपने टेक्स्ट को कहां पे दिखाना चाहता हूं, सेंटर के अंदर, सेंटर ऑफ द ऐप बार, इसलिए मैंने क्या किया, सेंटर टाइटल विल बी ट्रू। एंड अब हम क्या करेंगे, सिंपली बॉडी के अंदर आएंगे एंड एक सेंटर विजिट को हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड सेंटर विजिट के चाइल्ड में हम सिंपली पास कर देते हैं एलिवेटेड बटन को ऑन प्रेस्ड एंड सिंपली हम यहाँ पे चाइल्ड में पास कर देते हैं टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा ग्रैब लोकेशन। तो हमने एक सिंपली नॉर्मल यूआई को कर लिया क्रिएट करने के बाद में सिंपली कुछ परमिशंस को भी आपको ऐड करना होगा अपनी एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर। तो चलते हैं सीधा क्रोम ब्राउजर के ऊपर और परमिशंस को करते हैं वहां से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। तो ओपन कर लेते हैं pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट को एंड सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है एंड्रॉइड के ऊपर। तो ये एंड्रॉइड के ऊपर बता रहा है कि आपको कंपाइल एसडीके वर्जन मिनिमम आपके 33 होनी चाहिए, मिन एसडीके वर्जन आपकी 21 होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमें मिल जाएगी यूजेस परमिशंस एंड सिंपली आपको इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको आना सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है, एंड्रॉइड वाले फोल्डर को ओपन करना है। इसके बाद में ऐप वाले फोल्डर को ओपन करना है, src मेन एंड एंड्रॉइड manifest.xml फाइल को ओपन करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट क्यों की, ताकि यहाँ पे हमारी जो परमिशन है वो ऑटोमेटिकली यूजर से उसकी लोकेशन मांग सके, इसलिए हमने क्या किया, इन पर्टिकुलर परमिशंस को ऐड किया कहां पे, एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर। अब एंड्रॉइड manifest.xml फाइल जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपके एंड्रॉइड प्रोजेक्ट की। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपको इमेजेस चेंज करनी है, अपने ऐप का लोगो चेंज करना है, वो सारी चीजें आप कहां पे प्रोवाइड करते हो, manifest.xml फाइल के अंदर। इसके अलावा आपके ऐप का अगर आपको नेम चेंज करना है, बंडल आईडी चेंज करनी है, वो सारी चीजें कहां पे चेंज होती है, आपकी एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर चेंज होती है। तो सिंपली इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, Ctrl+S एंड वी विल क्लोज फ्रॉम हियर
एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। कौन से फंक्शन को? गेट करंट लोकेशन असिंक। अब असिंक एंड अवेट का मतलब क्या होता है? एक तो होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक होती है आपके पास में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है असिंक एंड अवेट का, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी असिंक एंड अवेट की, तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लेना एक बार, ताकि आपको एक प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि हम असिंक एंड अवेट को यूज क्यों करते हैं। असिंक एंड अवेट को हम तब यूज करते हैं जब एक टाइम जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, मीन्स कभी भी उसके अंदर डेटा आ सकता है, कभी भी इसके अंदर लोकेशन आ सकती है। तो इसलिए हम उस चीज को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं असिंक एंड अवेट कीवर्ड का। तो सिंपली अब हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लोकेशन परमिशन, एंड इसका मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूं परमिशन। एंड सिंपली आपको यहां पे क्या लिखना है? अवेट जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन। ये फंक्शन क्या करेगा? उसको चेक करेगा। अगर उसने परमिशन दे रखी होगी तो उसकी लोकेशन ले लेगा, अगर उसने परमिशन नहीं दे रखी होगी तो वो क्या करेगा? सिंपली उसको डिनाई कर देगा। सिंपली अब हम यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ परमिशन इज इक्वल टू location permission dot denied, and we will use here or operator, permission is equal to location permission dot denied forever। मीन्स यहां पे हमारे पास में दो कंडीशन आ गई। सिंपली उसने एक बार तो परमिशन डिनाई कर दी, दूसरी बार वापस पूछा, दूसरी बार भी उसने डिनाई कर दी, तो सिंपली यहां पे हमारे पास में एक लॉग प्रिंट हो जाएगा, या फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे जिसमें हम क्या दिखा देंगे? लोकेशन डिनाइड, लोकेशन डिनाइड। यहां पे हमारे पास में एक लॉग प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर उसने परमिशन नहीं दी तो हम उससे परमिशन के लिए वापस बोलेंगे। वापस कैसे बोलेंगे? तो सिंपली हम यहां पे आते हैं लोकेशन परमिशन, और इसको मैं नेम प्रोवाइड कर लेता हूं आस्क इज इक्वल टू अवेट, एंड सिंपली आपको यहां पे लिखना है जियो लोकेटर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। आप क्या करोगे? वापस उसको रिक्वेस्ट करोगे, भाई मेरे को परमिशन दे दे। अगर वो दे देता है तो उसकी जो भी लोकेशन है वो हमारे पास में आ जाएगी। अगर वो नहीं देता है तो हम वापस उससे क्या पूछेंगे? आप परमिशन दे दो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है? जियो लोकेटर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, जिससे वो क्या करेगा? वापस उससे परमिशन पूछेगा। ठीक है, अगर उसने कोई परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, तो वो लोकेशन हम ग्रैब कर लेंगे। अगर नहीं दी, डोंट अलाउ किया, वहां पे हम वो लोकेशन नहीं लेंगे। तो सिंपली हमने हमारा इफ पार्ट तो कर लिया। एल्स पार्ट के अंदर आपके पास में आ जाएगा, अगर उसने परमिशन हमें दे दी, अगर वो पहली वाली इफ कंडीशन के अंदर नहीं गया और सिंपली उसने अलाउ कर दिया, तो अलाउ करने के बाद में जैसे वो एल्स सेक्शन के अंदर आया, तो पोजीशन एंड करंट पोजीशन, जिसको मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूं, उसका करंट पोजीशन इज इक्वल टू अवेट जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन। उसकी जो भी करंट पोजीशन है, जिस जगह पे भी वो खड़ा है, उसकी मेरे को करंट पोजीशन लाके यहां पे दे दे। इसके अंदर आपको मिलता है एक डिजायर्ड एक्यूरेसी। अब डिजायर्ड एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कि जहां पे भी वो खड़ा है, जिस जगह पे भी वो खड़ा है, उसकी पोजीशन आपको कैसी चाहिए? तो आप यहां पे सिंपली डिफाइन कर सकते हो लोकेशन एक्यूरेसी डॉट, आपको उसकी बेस्ट लोकेशन चाहिए, आपको उसकी लो लोकेशन चाहिए, इसके अलावा हाई लोकेशन चाहिए, बेस्ट फॉर नेविगेशन, लोएस्ट, मीडियम, रिड्यूस्ड वैल्यूज, आपको जिस टाइप की भी लोकेशन चाहिए, बेस्ट लोकेशन चाहिए, तो आप सिंपली यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ट, एज वेल एज अगर आपको लो लोकेशन चाहिए तो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो लो लोकेशन। एंड सिंपली हम क्या करेंगे? लॉग के अंदर आएंगे, एंड लॉग के अंदर हम सिंपली पास कर देंगे लैटिट्यूड इज इक्वल टू डॉलर एंड करंट पोजीशन डॉट लैटिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग। सेम एज इट इज दूसरी बार हम लॉग प्रिंट करवाएंगे, किसके लिए? लॉन्गिट्यूड के लिए। तो सिंपली आपको यहां पे लिखना है लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू डॉलर करंट पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने हमारा फंक्शन जो है वो रेडी कर लिया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कहां पे करवाएंगे? हम इसको कॉल कराएंगे बटन के टैब के ऊपर। कौन से बटन के टैब के ऊपर? जो हमने सिंपली स्कैफोल्ड के अंदर बनाया है। तो सिंपली यहां पे आपको आना है, एंड यहां पे आपको पास कर देना है गेट करंट लोकेशन, एंड यहाँ पे हमने हमारी लोकेशन सर्विसेज को कर दिया इनेबल। इनेबल करने के बाद में हम इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगे? हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस मैं शेयर कर देता हूँ कहाँ पे? main.dart के ऊपर, एंड सिंपली वी विल पेस्ट इट हियर। एंड अब इस प्रोजेक्ट को हम कहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे? हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं और एक एंड्रॉइड एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को कर देंगे एग्जीक्यूट। तो सिंपली आपको यहाँ से कर देना इसको एग्जीक्यूट।
ओके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। एंड अब हम इस बटन को करते हैं यहाँ से प्रेस। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो सिंपली यहाँ पे मेरे को क्या बोल रहा है कि आप परमिशन को अलाउ करो। अगर मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ तो उसकी जो भी लाइव लोकेशन होगी वो मेरे पास में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करता हूँ तो वापस से वो मेरे को क्या बोलेगा कि आप मेरे को परमिशन दो। अगर मैं अलाउ कर देता हूँ तो मैं उसकी लाइव लोकेशन ले लूंगा। अगर मैं डोंट अलाउ करूंगा तो वापस से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ व्हाइल यूजिंग द ऐप। ओके तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अलाउ किया, अलाउ करने के बाद में सिंपली मैंने जब ये कंसोल ओपन किया तो मेरे पास में उसकी लाइव लोकेशन आ गई, उसके लाइव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेरे पास में आ चुके हैं। तो आज वाले सेशन में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।